तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 12 बजे। मतलब 25 तारीख है आज। रात के 12 साढ़े 12 हो चुके हैं। हाँ, तो मैं आज का व्लॉग शूट करूँगी पूरा दिन, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम एकादशी का व्रत करूँगी। आज है निर्जला एकादशी। तो आज पूरा दिन मैं एकादशी का व्रत कैसे करूँगी, क्या क्या नियम होंगे, और मतलब फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मेरा क्या एक्सपीरियंस होगा, तो आपको इस वीडियो में पूरा देखने के लिए मिलेगा कि मैं अपने 2 बच्चों के साथ संभालते हुए उनको पूरा दिन आज मैं भूखी भी रहूँगी। और अपने मतलब जो जो नियम करना है, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, वैसे मैंने कभी किया नहीं है, पर मेरा अंदर से ऐसा मन किया। और वो भी सिर्फ अचानक मैंने कुछ वीडियो देखी, मेरे हस्बैंड ने बताया कि आज एकादशी है। उन्होंने नॉर्मली मुझे याद दिलाया कि मतलब चावल वगैरह मत खाना, एकादशी है। तो मुझे अचानक से याद आया, मैंने 1-2 वीडियो देखी कि एकादशी पे ऐसा होता है क्या जब चावल नहीं खाना चाहिए। तो कुछ वीडियोस देख के मुझे अंदर से ऐसा मन किया कि आज मैं फर्स्ट टाइम एकादशी का व्रत रखूं। क्योंकि कहते हैं कि जो निर्जला एकादशी होती है, इसका व्रत करने से ना बाकी पूरे साल की जो 11 एकादशियां होती है ना, 11 एकादशी का फल आपको एक ही एकादशी में मिल जाता है, जो है निर्जला एकादशी। तो आज मैं इस एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ। तो आपको वैसे अभी तो मैं सोने जाऊंगी। आज 12:30 हो रहे हैं, मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह से मैं जब उठूंगी, इसमें कब उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से स्टार्ट होता है, होता है, हाँ, 4 बजे से स्टार्ट होता है। तो 4 बजे के बाद मैं कभी भी उठूँ, चाहे 5 या 4:30 बजे या 5 बजे, 6 बजे, वैसे तो 5 बजे करीब उठ जाना चाहिए मुझे, 5 बजे करीब उठ जाऊंगी। तो फिर उसके बाद से मैं आगे का व्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो आप पूरी वीडियो देखना प्लीज़, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो तब तक के लिए गुड नाइट, और बने रहे हमारे इस व्लॉग में जो है बहुत खास, मेरे लिए तो बहुत ही खास है। बाय बाय। तो दोस्तों अब मैं सोने जा रही हूँ। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आएगी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे सो चुके हैं, नेहा भी सो गई है। मैं भी सोने ही जा रही हूँ, क्योंकि अभी वो तो टीवी देख रहे हैं, 12:30 हो चुके हैं, और उनका जब मन करता है तब सोते हैं, बोलने से नहीं सोते हैं। वैसे मैंने बोल दिया टाइम हो गया है, सो जाओ सो जाओ, पर वो नहीं सोएंगे। अब मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं, मुझे जल्दी सोना है आज। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बच्चे भी लेट सोते हैं, पर आज भगवान की दया से पता नहीं क्या, मतलब मेरा एक अंदर से कोई एक भगवान का मेरे लिए संकेत था कि हाँ आज मुझे व्रत रखना चाहिए, इसलिए बच्चे भी जल्दी सो गए हैं, इसलिए मैं भी सोने जा रही हूँ। तो मिलते हैं आपको सुबह, जब मैं उठूँगी तब से मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी, और फिर पूरा दिन दिखाऊंगी आपको कि मैंने व्रत कैसे किया। तो दोस्तों अब मैं सोने जा रही हूँ। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आएगी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे सो चुके हैं, नेहा भी सो गई है। मैं भी सोने ही जा रही हूँ, क्योंकि अभी वो तो टीवी देख रहे हैं, 12:30 हो चुके हैं, और उनका जब मन करता है तब सोते हैं, बोलने से नहीं सोते हैं। वैसे मैंने बोल दिया टाइम हो गया है, सो जाओ, पर वो नहीं सोएंगे। अब मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। तो दोस्तों अब मैं सोने जा रही हूँ। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आएगी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे सो चुके हैं, नेहा भी सो गई है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप देख सकते हैं मैं उठ चुकी हूँ, 5:10 हो गए हैं, और मैं नहा भी ली हूँ। अब मैं पहले सूर्यदेव को जल चढ़ाऊंगी और फिर उसके बाद पूजा करूंगी। करिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो दिन तो हो चुका है, पर मुझे सूर्य देवता नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों यहाँ शुरुआत हो चुकी थी मेरी पूजा की। मैं मंदिर साफ़ कर रही थी, और दोनों बच्चे मेरे उठ गए थे। पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है कि मैं इनके बराबर से उठ के आ चुकी हूँ, और इनकी तुरंत ही आँख खुल जाती है, दोनों उठ के आ जाते हैं। देख लो भाई, या तो ये 10-10, 11-11 बजे नहीं उठते, और अभी मुझे शांति से पूजा करनी थी कि मैं मतलब कुछ कर लूँ, पर ये नहीं करने देंगे। एक तो ये उठ के आ गया और बोल रहा है मम्मा
ए और एक वो रहा, उसको बाहर खड़ा किया हुआ है। बाबू ये देख लो भाई, या तो ये 10-10 11-11 बजे नहीं उठते, और अभी मुझे शांति से पूजा करनी थी। ये देख लो भाई, या तो ये 10-10 11-11 बजे नहीं उठते, और अभी मुझे शांति से पूजा करनी थी कि मैं मतलब कुछ कर लूँ, पर ये नहीं करने देंगे। एक तो ये उठ के आ गया और बोल रहा ठीक है। पार्थ क्या कर रहे हो बेटा? तो दोस्तों यहाँ शुरू हो जाती है मेरी पूजा। मैंने अपने लड्डू को नींद से उठाया और प्यार किया और फिर उसको स्नान कराया। दूध से स्नान कराया था मैंने अपने लड्डू को, बाकी पंचामृत से नहीं कराया था। उसको स्नान कराने के बाद प्यारे प्यारे कपड़े पहनाए और उसकी सेम मैचिंग की पगड़ी भी मैंने पहनाई। ये बहुत सुंदर लगती है मुझे ये ड्रेस, और इत्र भी लगाया। अपने लड्डू को तैयार करने के बाद ये डिब्बा मैंने ऑनलाइन मंगाया था ताकि इसमें मैं कन्नू की सारी चीज़ें रख सकूँ, बाँसुरी वगैरह, माला वाला। तैयार होकर मेरा लड्डू कुछ ऐसा लग रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ शुरू हो जाती है मेरी पूजा। मैंने कलश ले लिया है जल से भरा हुआ, जो कि मुझे दान करना है। पूजा की सामग्री मैंने तैयार कर ली थी। यहाँ मेरी पूजा स्टार्ट हो गई थी। मैंने अपने कन्नू को 4 फूल अर्पित किए और मैंने सभी देवी देवताओं को भी फूल चढ़ा दिया था। यहाँ पे कन्नू का आसन कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा था मुझे, तो मैंने फूल रख के ऐसे ही कन्नू को स्थान ग्रहण करा दिया। और फिर मैंने गणेश जी को भी फूल लगाकर ऐसे ही बिठा दिया, क्योंकि गणेश जी की भी हमेशा सबसे पहले पूजा होती है। और मेरे पास यहाँ जनेऊ रखे थे, तो मैंने उनको वस्त्र धारण करा दिए। जिनके पास नहीं है या फिर अपनी इच्छा से वो कलावे से भी करा सकते हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। तो मैं करने लगी थी पूजा की तैयारियां, और मैंने दीपक जलाने की तैयारी करी थी। दीपक जला के मैंने अपनी इच्छाओं का संकल्प लिया था भगवान से, क्योंकि मैंने पहली बार ये व्रत किया था। तो मैंने भगवान से अपनी विश मांगी, अपनी इच्छा उनके सामने रखी। जो भी था मुझसे जैसा भी हुआ मैंने किया। फिर मैंने सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाया, उसके बाद मैंने अपने लड्डू को तुलसी लगा के भोग लगाया, क्योंकि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, इसलिए मैंने उनको नहीं चढ़ाई। बाकी जो विष्णु जी को जो सबसे प्रिय है वो भी मैंने उनको भोग लगाया। उसके बाद मैंने थोड़े से तिल लेकर हमने कथा टीवी में ही पढ़ ली थी, क्योंकि मेरे पास कथा वाली बुक नहीं थी। तो फिर हमने टीवी में ही कथा सुन ली थी, मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी। वो भी बैठे थे तो मैंने उनको भी थोड़े से तिल दे दिए, तो उन्होंने भी सुनी। उसके बाद मेरी पूजा हो जाती है समाप्त। पूजा होने के बाद मुझे मंदिर भी जाना था, ये शरबत से भरा कलश दान करने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं पानी पी सकती हूँ। यहाँ मेरा बेटा इतने आराम से बैठ के सॉन्ग सुन रहा था और भजन भी सुन रहा था। कितने प्यार से और कितने मासूमियत तरीके से बैठा, मुझे इसको देख के इतना प्यार आ रहा था ना, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। तो दोस्तों हमारी पूजा हो चुकी है, आपने देख ही लिया था। और अब मुझे सुने नहीं देते ये पीतल के बालों से और फलाने के बालों से। जब क्या बोल रही थी ना, हाँ, मुझे पानी पीने के लिए पहले शरबत का कलश दान करना पड़ेगा, तब मैं पानी पी सकती हूँ। क्योंकि ये व्रत निर्जला होता है, इसमें पानी नहीं पीते हैं, पर मैं बिना पानी के नहीं रह सकती हूँ। 2-2 बच्चे दूध पीते हैं ना, तो फिर मुंह सूखने लग जाता है, फिर पानी भी नहीं पीऊँगी तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, चक्कर आएंगे। तो पानी पी सकते हैं हम। रुक जा बेटा। कोई शरबत का या किसी चीज़ का, मतलब कोई कलश, मिट्टी का कलश हो या फिर कैसे भी हो, वो किसी को दान करके उसे कोई पिएगा, तब उसके बाद मैं पानी पी सकती हूँ। तो देखते हैं अभी हम मंदिर जाएंगे या फिर किसको देने जाएंगे, तो दिखाऊंगी मैं आपको। सबसे बढ़िया है सूर्यदेव को दे दे। सूर्यदेव को तो सुबह सुबह ही दान कर दिया। ये पीना है किसी ने, तभी तो मैं पी सकती हूँ। कह रहे सबसे बढ़िया है सूर्यदेव को दे दे। सूर्यदेव को ये शरबत दान नहीं किया जाता है, नॉर्मल जल दान किया जाता है, और वो भी सुबह सुबह। तो दोस्तों हमारी पूजा हो चुकी है, आपने देख ही लिया था। और अब मुझे सुने नहीं देते। तो दोस्तों हम अपने घर के पास वाले मंदिर में आ गए थे, और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी मुझे दान करना था मैंने कर दिया था। कलश भी दान कर दिया था शरबत से भरा हुआ, और पंडित जी का आशीर्वाद लेकर हम घर आ गए।
दोस्तों मेरी पूजा हो चुकी है और मंदिर में मैं जल का कलश भी दान करके आ चुकी हूँ और अब 9 बजने वाले हैं करीब। तो मैं सुबह उठी थी, मैं सोई कब, सच बता रही तो आज मैं सो भी नहीं पाई हूँ क्योंकि कार्तिक तो आज सोया ही नहीं। वैसे तो मैंने बोला था ना, ये जब मैं बोलती हूँ ना कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जल्दी सो गए, जल्दी रेस्ट करने का मुझे टाइम, वही दिन ऐसा होता है कि ये सोते नहीं हैं। वो छोटे वाला तो थोड़ी देर सोया भी था, ये नहीं सोया, पता नहीं क्यों रात भर ये पता नहीं कुछ करता रहा, ये सोया ही नहीं। 4 बजे इसको नींद आई है, 4:30 बजे तो फिर मैं उठ ही गई थी। तो मैं सुबह उठी थी, मैं सोई कब, सच बता रही तो आज मैं सो भी नहीं पाई हूँ क्योंकि कार्तिक तो आज सोया ही नहीं। वैसे तो मैंने बोला था ना, ये जब मैं बोलती हूँ ना कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जल्दी सो गए, जल्दी रेस्ट करने का मुझे टाइम, वही दिन इसको ले आऊँ तो उसको प्रॉब्लम, उसको ले आऊँ तो इसको प्रॉब्लम है, क्या करूँ मैं। तो दोस्तों दिन में मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी ना, तो इनको दूध पिलाते पिलाते ही मुझे भी नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो अब 6 बज चुके हैं पूरे और मैं उठ चुकी हूँ और नहा भी ली हूँ दोबारा से, और अब मैं करूँगी फिर से पूजा। व्रत तो कल खुलेगा, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, व्रत आज नहीं खुलेगा। पर मैंने जल आहार फल आहार वाला व्रत किया है, तो मैं पूजा करके कुछ पानी वगैरह या कुछ फ्रूट खा सकती हूँ। तो अभी तो मैं सिर्फ पूजा करूँगी, बाद में देखूँगी। अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी ना, मुझे भूख लगी है। सिर्फ मैंने पानी पिया था सुबह, उसके बाद मतलब जब दान करके आई थी तभी पानी पिया था, उसके बाद से अभी तक मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं किया है। किचन में रखा व्रत मेरे व्रत में ना मेरी बहन का भैया आज बहुत बड़ा हाथ है, इसने बेचारी ने 3 बार पोछा लगाया है क्योंकि बच्चे बार बार कुछ गिरा देते हैं ना, तो इसने बार बार पोछा लगा के साफ रखा है कि आज इसका व्रत है। ये तो सुनने ही नहीं देगा, मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड, सुनने ही नहीं देगा बिल्कुल भी। बच्चों के साथ भी ऐसे व्रत किया जाता है, देख लो ये रो रहा है, मुझे पूजा करनी है और वो भी काम कर रही है, एक इधर गया अभी भाग के। कार्तिक क्या हुआ, दोनों एक साथ ही रोते हैं ये तो। जय श्री राम दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एकादशी का व्रत रखा है, तो आज उसका अगला दिन है, व्रत का पारण का दिन। तो मैं व्रत खोलने जा रही हूँ। व्रत का एकादशी का निर्जला का व्रत अगले दिन खुलता है, अगले 24 घंटे बाद। तो अभी मैं व्रत खोलने जा रही हूँ। पूजा मेरी हो चुकी है और मैंने भोग तैयार कर लिया है, और मैं भोग लगाने के बाद उसके बाद अपना पारण करके, मतलब दान दक्षिणा जो भी अपनी इच्छा के अनुसार दान देके, और फिर मैं अपना भोजन कर सकती हूँ। मैंने जल आहार फल आहार का व्रत रखा था, इसलिए मुझे अगले दिन चावल की चीज़ से ही व्रत खोलना था, इसलिए मैंने खीर बनाई है चावल की। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने पूरा दिन कल व्रत कैसे किया, क्या क्या नियम रहे, कैसे अपने व्रत को निभाया, और मतलब जो भी मेरी क्षमता से जो मुझसे हो पाया मैंने किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू एंड जय श्री राम।